बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिल्लत लेवल अप एजुकेशन। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 8 पार्ट नंबर 2 ग्लो वॉर्म्स। ग्लो वॉर्म का मीनिंग होता है चमकने वाले कीड़े, जुगनू। ग्लो वॉर्म, जुगनू। प्री रीडिंग, ग्लो वॉर्म आर अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। ग्लो वॉर्म क्या है? एक इंसेक्ट की टाइप है। एक जैसे इंसेक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी, जिनकी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट निकलती है। कैन यू नेम एन अदर इंसेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग। आप अपने इर्द गिर्द और इंसेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे सराउंडिंग में इर्द गिर्द माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट पाए जाते हैं, जैसे आंट है, बी है, हनी बी है, फ्लाई है और बटरफ्लाई वगैरह। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट पाए जाते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। डजन्स, दर्जनों, ग्रुप्स और सेट्स ऑफ 12, यानी कि दर्जन जैसे 12 चीज़ों की एक दर्जन होती है, डजन कहते हैं दर्जन को। ग्लो वॉर्म, जुगनू, अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की ऐसी किस्म डेट प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी, जिसकी बॉडी से एक छोटी अमाउंट निकलती है लाइट की। स्केयर, डर, खौफ। आ फ्राइट, साइट, नज़ारा। आ थिंग डेट कैन बी सीन, एक ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकें। जी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट बने हुए हैं। ये इनको क्या कहते हैं? इनको ग्लो वॉर्म कहते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। ऑन अ डार्क वेट नाइट, ऑन आ डार्क, डार्क कहते हैं अंधेरी को। एक अंधेरी रात, वेट नाइट गीली, जैसा कि बारिश के बाद की रात होती है। व्हेन देयर वाज नो लाइट, एक अंधेरी रात बारिश के बाद की या गीली रात जब कोई भी लाइट ना थी। देयर वाज नो लाइट, आई सा आ स्ट्रेंज साइट, मैंने एक अजीब चीज़ देखी, यानी कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। डैट गेव मी आ फ्राइट, जिसने मुझे डरा दिया। पोइट कहता है कि एक अंधेरी गीली रात जिसमें लाइट ना थी, जो कि अंधेरी थी, कोई किसी किस्म की लाइट ना थी, मैंने एक अजीब मंजर देखा जिसने मुझे डरा दिया या हैरान कर दिया। आ ग्लो वॉर्म, एक जुगनू, आई सा देखा, एंड देन डजन मोर, यानी कि पोइट ने एक जुगनू देखा है, एक ग्लो वॉर्म देखा है, फिर उसने दर्जनों और देखे हैं उसके साथ। जस्ट फ्लो थ्रो द डोर, जो कि उड़ रहे थे दरवाजे से। आई डिड नॉट नो वट फॉर, यानी कि उसको पता नहीं है कि वो दरवाजे से आ रहे थे या कहाँ से आ रहे थे, यानी कि वो फ्लाई कर रहे थे। ब्राइटर दैन द स्टार, जो कि रोशन थे तारों से भी ज़्यादा। जुपिटर एंड मार्स, मुश्तरी और मरीख की तरह तारों से ज़्यादा वो रोशन थे। दे शोन लाइक गोल्ड जार, वो इस तरह से रोशन नज़र आ रहे थे जिस तरह सोने के मर्तबान हों, जार हों। और हैंड लैम्प ऑन कार्स, जो हेड लैम्प होती हैं गाड़ियों की, उस तरह से चमकदार रोशन नज़र आ रहे थे। दे डांस्ड इन द एयर, वो हवा में नाच रहे थे। एंड रेस्ड अप द स्टेयर, और सीढ़ियों से रेस लगा रहे थे, चढ़ रहे थे। आई गॉट सच अ स्केयर, मुझे एक किस्म का खौफ महसूस हुआ। आई फील ऑफ माई चेयर, यानी कि उसने देखा कि इतने ज़्यादा जुगनू हैं और वो डोर से आ रहे हैं, सीढ़ियों से आ रहे हैं अंदर दर्जनों, उसे एक खौफ महसूस होता है और वो अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? ग्लो वॉर्म्स आर आल्सो नोन एज फायर फाइल्स, यानी कि इनको एक आग की रोशनी भी कहते हैं, चिराग भी कहते हैं। फायर फाइल्स, जिससे आग निकलती है। क्या आप जानते हैं? ये बच्चों को हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ये देखें, ये सारे ग्लो वॉर्म्स हैं, ये रूम में आ गए हैं और ये पोइट जो है, बच्चा जो है, वो नीचे गिर गया है। ये उसके टेबल चेयर के ऊपर है, वो चेयर पे नहीं बैठ सका, नीचे गिर गया है। जी, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज
जी आगे है इसकी एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द पोएम, यानी कि टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। ये आंसर क्वेश्चन कुछ इसके लॉन्ग हैं, इसके हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज साइट द पोइट सा, यानी कि वो कौन सा नज़ारा था जो पोइट देखता है। द पोइट सा लॉट्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स, पोइट जो है उसने बहुत ज़्यादा ग्लो वॉर्म्स देखे हैं। क्वेश्चन बी है हमारा, हाउ मैनी ग्लो वॉर्म्स कम थ्रू द डोर, यानी कि कितने ग्लो वॉर्म थे जो जुगनू थे जो डोर से अंदर आए थे। आंसर, डजन ऑफ ग्लो वॉर्म्स कम थ्रू द डोर, यानी कि दर्जनों ग्लो वॉर्म्स हैं जो कि डोर से अंदर आए हुए हैं। क्वेश्चन सी है हमारा, आर हुई टोल्ड वाई द ग्लो वॉर्म कम, वाई डू यू थिंक दे कम, इसमें आपने खुद सोचना है, इसमें बताया नहीं गया कि ग्लो वॉर्म क्यों आए थे, किस लिए आए थे, कि आपने खुद सोच के इसका आंसर देना है। इसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने इधर राइट किया है, नो आई थिंक दे कम बिकॉज दे वर स्केरिंग फॉर अ वार्म प्लेस, यानी कि सर्चिंग फ्रॉम अ वार्म प्लेस, वो सर्च कर रहे थे एक गर्म जगह की। जैसा कि हमने पोइम के स्टार्ट में पढ़ा था कि एक डार्क अंधेरी और गीली रात थी जहाँ लाइट नहीं थी, वो किसी ऐसी प्लेस की तलाश में थे जहाँ उन्हें हीट महसूस हो, तो वो फिर डोर से अंदर रूम में आ गए। क्वेश्चन डी है हमारा, विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट द ग्लो वॉर्म, इसमें मतलब कौन कौन से वर्ड हैं जो ग्लो वॉर्म के बारे में, जुगनू के बारे में इस्तेमाल हुए हैं। स्ट्रेंज साइट, ब्राइटर देन द स्टार, जुपिटर एंड मार्स, लाइक गोल्ड जार्स और लाइक हैंड लैम्प, हैंड है हैंड लैम्प ऑन कार्स, ये वाले वर्ड्स हैं जो यूज़ हुए हैं ग्लो वॉर्म्स के लिए। जी आगे हमारा क्वेश्चन ई क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्लो वॉर्म डू इन द हाउस, ग्लो वॉर्म जो थे वो हाउस में क्या कर रहे थे। व्हाट डिड द पोएट डू, और पोएट ने, राइटर ने क्या किया। द ग्लो वॉर्म डांस्ड इन द एयर एंड रेस्ड अप द स्टेयर, वो यानी कि डांस कर रहे थे हवा में और सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। द पोएट गॉट स्केयर्ड, पोएट को, जो राइटर है, उसको खौफ महसूस हुआ। एंड फेल ऑफ हिज चेयर, और वो अपनी चेयर से नीचे गिर गया। एफ क्वेश्चन है हमारा, रिसाइट द पोएम इन क्लास विद एक्शन, यानी कि क्लास में पोएम जो है वो एक्शन के साथ पढ़नी है बच्चों ने टीचर के साथ मिलकर। इसमें रहमिंग वर्ड्स हैं फैन, वैन, रैन। कैन यू फाइंड रैमिंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट है इसके अंदर से हमने रैमिंग वर्ड तलाश करने हैं। हम इसको पढ़ते हैं, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। टॉक अबाउट द पिक्चर, पिक्चर कौन सी है, इस पिक्चर के मुतालिक ये वाली स्टोरी लिखी गई है। टॉक अबाउट द पिक्चर, ये वाली पिक्चर देखें, ये एक जू की पिक्चर है, ये जंगल है साइडों पे, ये बच्चे खड़े हैं एक तरफ देख रहे हैं, ये एक जू की पिक्चर है। इस पे इसको हमने रीड करना है। टॉक अबाउट द पिक्चर, पिक्चर को हमने देख लिया। The animals marching into the zoo are the elephant and the kangaroo. The lion is there and so the bear and the tall giraffe, his head in the air. ये हमने पोएम इसको रीड किया और इसमें रैमिंग वर्ड कौन से हैं, जू, कैंगरू, बियर, एयर, ये इसके रैमिंग वर्ड हैं। ये पिक भी आपने देखी है और इसके मुतालिक हम अब आगे लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 71, तस्वीर को देखें जो 71 पेज पे मैंने आपको दिखाई है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑल एनिमल्स, व्हाट आर द नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स, तमाम एनिमल्स के नाम लिखने हैं। विच इज़ फर्स्ट, विच इज़ लास्ट, मेक अ सेंटेंस टू आंसर दिस क्वेश्चन, और आपने आंसर क्वेश्चनिंग करनी है। यूज़ द वर्ड इन द बॉक्स बिलो, ये जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं हमने पिक्चर में देखना है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और लास्ट पे कौन है, और हमने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए सेंटेंस इनके बनाने। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द एनिमल्स आर, एनिमल्स के नेम ये हैं, द डियर, बियर, हॉर्स, टाइगर, कैमल, कैंगरू, एलिफेंट, द लाइन एंड द giraffes.
जिराफ जो है वो, ये नेम आप इनके साथ सबके साथ दा भी लगा सकते हैं, द हॉर्स, द टाइगर, ऐसे लिस्ट में भी इनको राइट कर सकते हैं। आगे इनके सेंटेंसेस हमने बना लिए हैं जो बॉक्स में वर्ड दिए हुए थे। द डियर इज़ वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल। डियर जो है वो सबसे आगे है। द डियर इज़ वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल। इन फ्रंट ऑफ को हमने वो सेंटेंस में यूज़ कर लिया। सेकंड, द सेकंड इज़ द बियर। सेकंड कौन है? बियर है। द थर्ड इज़ द हॉर्स। तीसरे नंबर पर कौन है? घोड़ा है। द फोर्थ इज़ द टाइगर। चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे टाइगर है। द जिराफ इज़ वॉकिंग बिहाइंड ऑल द एनिमल्स। हमने देखा जो जिराफ है वो सबसे एंड पे है। Fill in the blanks, use the word in the box below। जी, खाली जगह को हमने पूरा करना है। Fill in the blanks, use the word in the boxes। Children, animal, kangaroo, the side of, between। ये वर्ड हमने यूज़ करते हुए ये वाली fill in the blanks को पूरा कर देना है। The camel is एन एनिमल। कैमल क्या है? एक एनिमल है। द कैंगरू इज़ बिहाइंड द कैमल। कैंगरू जो है वो कैमल के पीछे है। द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल। द बियर इज़ बिटवीन द डियर एंड द हॉर्स। ये सारे वर्ड यूज़ हो गए और हमने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर लिया। इसका 4 क्वेश्चन है। Sight words following are some of words that you can find in texts that you have read. They are known as irregular sight words. Read them aloud. Any again of given on। ठीक है, ये कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, ख़ास ये कुछ वर्ड्स हैं वो उनको रीड कर लेंगे बच्चे अलाउड ऊंची आवाज़ में। आगे एक्टिविटी क्या है? सी नंबर पे हम इसकी एक्टिविटी को देख लेते हैं। लुक एट दीज 3 टॉयज़। हमने क्या करना है? इन 3 टॉयज़ को देखना है। ये क्या है? ड्रॉन, रेसिंग कार, लवली लाइन। टीचर्स बच्चों से ये पूछेगी कि आपको कौन सा टॉयज़ पसंद है। ड्रॉन पसंद है, रेसिंग कार पसंद है या लाइन पसंद है। बच्चों को जो जो पसंद होगा वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस लिखेंगे इसके ऊपर। विच वन डू यू लाइक। आप कौन सा टॉय पसंद करते हैं। वाई डू यू लाइक इट। आप उसको क्यों पसंद करते हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंस। इसके मुतल्लिक चंद सेंटेंस बनाएं। अबाउट विच वन यू थिंक इज़ द बेस्ट एंड वाई। यानी कि जो बेस्ट है और क्यों आप इसको पसंद करते हैं। जैसे आई लाइक ड्रॉन। मुझे ड्रॉन पसंद है। इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है। इट कैन टेक पिक्चर एंड मेक वीडियो। ये पिक्स बना सकता है और वीडियो बना सकता है। आई लाइक वेरी मच ड्रॉन। अगर आपको रेसिंग कार पसंद है तो रेसिंग कार के अकॉर्डिंग आपने बताना है आई लाइक रेसिंग कार। इट कैन रेस्ट अदर थिंग्स। तो इसी तरह लायन के बारे में बताना है कि मुझे लायन पसंद है। जो आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जी, आपको प्रॉपर तौर पर इस एक्सरसाइज को आपने मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।